बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने आए। उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। बुद्धिमत्ता, करुणा और शांति के प्रतीक थे वे। लोग उन्हें सुनने कोसों दूर से आते थे, कुछ पैदल, कुछ बैलगाड़ियों में। कईयों के लिए यह केवल एक प्रवचन नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक दीपक जलाने जैसा था। लेकिन हर कोई उनसे प्रसन्न नहीं था। उसी गांव में एक व्यक्ति था, घमंडी, ईर्ष्यालु और अति क्रोधित स्वभाव का। वह व्यक्ति भीतर ही भीतर जलता था। वह सोचता था, क्यों सब इस बुद्ध के पीछे पागल है? क्यों इसे भगवान मानते हैं? क्या यह मुझसे अधिक ज्ञानी है? वह बुद्ध से न कभी मिला था, न ही उन्हें ठीक से सुना था। लेकिन अपने भीतर ही उसने एक दीवार खड़ी कर ली थी, घमंड की, अहंकार की और चलन की। एक दिन वह भी बुद्ध के प्रवचन में आ गया, लेकिन श्रद्धा लेकर नहीं बल्कि क्रोध और घृणा लेकर। सभा में सैकड़ों लोग थे, सब मौन, सब नतमस्तक। और जैसे ही बुद्ध मंच पर आए, शांत भाव से बैठे, वह व्यक्ति एकदम खड़ा हो गया और तेज आवाज में चिल्लाने लगा, तू झूठा है, पाखंडी है। तेरे जैसे लोग भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तू संत नहीं, धूर्त है। वह चिल्लाता रहा, गालियां देता रहा, अपमान करता रहा। सभा में सन्नाटा था, सांसें थमी हुई थी। लोग सोच रहे थे अब क्या होगा। कुछ लोग उसे रोकने भी उठे, लेकिन बुद्ध ने हाथ से उन्हें शांत किया। बुद्ध चुप थे, उनका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर और मुस्कान उतनी ही कोमल। जब वह व्यक्ति थक गया, उसके शब्द खत्म हो गए, सांसें भारी थी, चेहरा लाल। तब बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर बहुत शांत स्वर में पूछा, भाई, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह वस्तु किसके पास रह जाती है? वह व्यक्ति चौंका। इतने गुस्से के बाद ऐसा उत्तर? थोड़ी देर सोचकर बोला, जो देने वाला है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो अपशब्द दिए वे मैंने स्वीकार नहीं किए, अब वे तुम्हारे ही पास है। सभा में एक मौन फैल गया, लेकिन वह मौन शांति का था, जैसे किसी ने भीतर तक छू लिया हो। वह व्यक्ति एकदम स्तब्ध था, उसकी आंखों में जलन नहीं, अब पश्चाताप था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करे, मैं अंधा था। बुद्ध ने उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्रोध अग्नि है भाई, पहले यह उस पात्र को जलाता है जिसमें वह भरा होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर अपशब्द का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। मौन कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। क्रोध तब तक तुम्हें ही जलाता है जब तक तुम उसे पकड़े रहते हो। जो तुम्हारा नहीं उसे मत अपनाओ, चाहे वह शब्द हो, अपमान हो या द्वेष। बुद्ध बनो, प्रतिक्रिया में नहीं, प्रेरणाओं में जियो।